तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स स्कर्ट, जो कि बहुत ही हैवी स्कर्ट बनने वाली है। तो उसके लिए मैंने सैटन का कपड़ा लिया है, कॉटन का, और ये नेट लिया है। नेट मैंने 10 मीटर लिया है, सैटन का कपड़ा 3 मीटर लिया है, और 3 मीटर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, और 4 मीटर मैंने ये कैन ली है। तो ये चारों से मैं आज स्कर्ट बनाने वाली हूँ, और एकदम हैवी वाली स्कर्ट। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये कॉटन का कपड़ा लिया है। इसको हमें 3 भाग में डिवाइड करते हुए, इसका पना बहुत चौड़ा है, तो इसलिए ये 1 मीटर में ही इसकी लंबाई पूरी आ जा रही है। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से 3 पार्ट में मैं इसको फोल्ड करके रख लूँगी। इसका पना बहुत ही चौड़ा है, तो हमारी इसमें आसानी से लंबाई आ जाएगी। तो नीचे वाला हमारा जो कपड़ा है वो 2 फोल्ड है, और 1 फोल्ड मैंने इसको किया हुआ है। तो ये हमारा पूरा 6 लेयर बन चुकी हैं। इसकी फोल्डिंग में देख सकते हैं इसकी 6 लेयर हो चुकी हैं। तो इसको हमें बराबर ऊपर से पहले अपनी कमर माप करनी है। कमर मैंने 28 इंच ली है, 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के लिए ली है। तो इसको हम 30 इंच को 6 भाग में डिवाइड करते हुए, तो ये हमारा आएगा 5 इंच। तो 5 इंच पे मैं इस तरह से इसको मार्क कर लूँगी, और टोटल इसकी जो हमारी स्कर्ट की लंबाई है 33 इंच। तो मैं ऊपर से 33 इंच पे रखते हुए इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी। फिर मैं 30 इंच को आगे ऊपर हाथ रखते हुए इंची टेप को नीचे से आगे बढ़ाऊँगी, और इस तरह से हमें सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल पूरा मेरा जहाँ तक इंची लास्ट तक में सर्कल ड्रॉ करना है बराबर। ऊपर हमें ध्यान रखना हमारा इंची टेप आगे पीछे नहीं हुए, 33 इंच पे ही रहे। तो इस तरह से ये हमारा मार्क हो चुका है, मैंने मार्क कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे नीचे से और ऊपर से, दोनों पार्ट जहाँ हमने निशान लगाए हुए हैं वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। पहले ऊपर कट करते हैं, ये हमारा ऊपर का कट हो चुका है। अब हम अपना नीचे का कट करेंगे। तो इसी तरह से हमें सैटन का कपड़ा भी कट करना है, और नेट का कपड़ा है जो हम उसको कट नहीं करेंगे, उसको हम चुन्नट दे के घेर बनाएंगे उसका। तो ये मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ कट करने के लिए, फोल्ड करने के लिए, सॉरी, कट करने के लिए नहीं। तो ये मैंने समझ लीजिए आप, हमारा 34 इंच इसकी पूरी टोटल लंबाई है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो इसका एक पार्ट मैं ऊपर वाला निकाल लेती हूँ, और जो सैटन वाला हमारा कपड़ा है उसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है ट्रायंगल शेप में। तो जो हमारा कॉटन वाला कपड़ा मैंने काटा था, तो उसको मैं इस पे रखते हुए और निशान लगा लूँगी। आप चाहें तो ऐसे ही रख के काट सकते हैं। तो इस तरह से रखते हुए मैं ऊपर से और नीचे से सैटन वाले फैब्रिक को भी कट कर लूँगी। तो पहले हम इसको ऊपर से कट करेंगे इस तरीके से, फिर इसको बराबर रखते हुए हम नीचे वाले को नीचे वाले से भी कट कर लेंगे। इस तरह से हमें बराबर कट कर लेना है धीमे धीमे, जिससे हमारा कपड़ा आगे पीछे नहीं हुए, नहीं छोटा बड़ा हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से ये हमारा बराबर हो चुका है। अब हमें इसकी हमारी 34 इंच लंबाई है, तो हमें जो नेट की है उसकी लंबाई हमें 35 इंच लेनी है। तो इस तरह से ये हमारे कॉटन वाले के भी 2 पीस हुए हैं, और ये जो सैटन वाला फैब्रिक है हमारा उसके भी 2 पीस हुए हैं। तो इस तरह से हमारा ये सर्कल, पूरा सर्कल नहीं हो पाया है क्योंकि कपड़ा 3 मीटर था, तो इस तरह से थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी ये 12 साल की लड़की के लिए बना रही हूँ, तो काफ़ी घेरा आ जाएगा उसके लिए। तो इस तरह से हमारा ये कॉटन वाला फैब्रिक है, देख सकते हैं आप। अब हम अपना नेट कट करेंगे। तो नेट कट करने के लिए जैसा कि बताया था मैंने, जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक था कॉटन का सैटन का, वो हमारा 34 इंच था, तो इसको हम 35 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसके लिए, क्योंकि इसकी लेयर सबसे ऊपर आएगी नेट की हमारी, तो वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें 35 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने इसको बराबर से घड़ी करके रखा हुआ है, आगे पीछे नहीं है बिल्कुल।
तो इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे मापने के बाद। और नीचे ऊपर से ये हमारा बराबर एक सा मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है। तो ये मैंने 35 इंच मार्क करके और कट कर लिया है हमारा नेट। तो इस तरह से ये हमारा नेट कट हो चुका है और ये पूरा 10 मीटर नेट है। आप चाहें तो इसको नीचे से फ़ोल्ड कर सकते हैं, बट मैं इसको फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे ही रखूँगी। और इसमें मैं इस तरह से एकदम घनी घनी से प्लेटें दूँगी, जैसे कि हमारा 10 मीटर का नेट और ये 30 इंच रह जाएगा। ऊपर के नेफे के लिए मैंने ये 3 लेयर ली हैं नेट की, सैटन कपड़े की और कॉटन की। कॉटन के कपड़े को मैंने सबसे ऊपर रखा है, फिर सैटन का कपड़ा है हमारा नीचे, फिर नेट का है। तो इसकी टोटल लंबाई है हमारे कमर के अकॉर्डिंग लेंगे और चौड़ाई इसकी 3 इंच है। लंबाई हमारी कमर की मैंने 30 इंच रखी है, तो मैं इसको 35 इंच मैंने स्ट्रिप ली है जो कमर पर लगाने वाली है। तो अब हम अपना जो कॉटन वाला फैब्रिक है उसको, जो हमारे 2 पीस थे, उसको बीच में से इस तरह स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद हम साइड इसकी नीचे का जो हमारा घेरा है उसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। इसको फ़ोल्ड करने के बाद हम सेम मेथड इसके साथ सैटन कपड़े के साथ भी करेंगे। बीच में से स्टिच कर लेंगे जो हमारा 2 पीस था, और नीचे से साइड से भी घेरा भी हम अपना नीचे से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों को इस तरह से देख सकते हैं आप फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम अपना जो हमारा नेट था उसको हमने इस तरह से, वो बीच में फ़ोल्ड था तो मैं इसको बीच में से इस तरह से कट कर ले रही हूँ। बीच में से कट करने के बाद ये हमारा 2 पार्ट में हो जाएगा। तो इसको मैं आपस में जॉइंट कर लूँगी। बीच में जॉइंट करने के बाद हम इसमें चुन्नट दे लेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पर चुन्नट देंगे हम, क्योंकि हम कैन की 2 लेयर लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें चुन्नट दे लेंगे ऊपर वाले पार्ट से जहाँ से हमने कट किया था। तो इस तरह से हमें पूरे में चुन्नट लगा लेनी है। चुन्नट लगाने के बाद हम इसको अपने घेरे में अटैच करेंगे, तो बहुत आसानी से हम उसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने पूरे कैन की जो है चुन्नट लगा ली है। अब हमें अपना जो कॉटन वाला अस्तर है उसको नीचे साइड उल्टी साइड रखते ऊपर साइड सीधी रखनी है। तो ये हमारा कैन है वो उसकी 19 इंच है, 19 इंच है लंबाई, और हम अस्तर में 20 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से पूरे घेरे में इस तरह से 20 इंच पे मार्क कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरे में और उसी में इस तरह से रखेंगे कैन और उसको स्टिच कर लेंगे। जिस लाइन पे हम, जहाँ हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसी पे हम अपने कैन को भी अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने देख सकते हैं लाइन ड्रॉ हो चुकी है हमारी पूरी। अब हम इसी पे जो हमारा कैन है उसमें मैंने चुन्नट पहले ही लगा ली है, तो उसको इस तरह से हम रखते हुए बड़े ही आसानी से इसको स्टिच कर लेंगे। तो इससे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम अपना अस्तर संभालेंगे कि नेट, और इस तरह से आप कैन तो इस तरह से आप कैन लगाएंगे तो बहुत ईजीली लगा सकते हैं। ये हमारी पहली लेयर लग चुकी है। अब हमें अपनी दूसरी लेयर लगानी है। तो जहाँ से हमने नीचे वाली लेयर लगाई है वहाँ से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर। तो यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और पूरे में इसी तरह से हम मार्क कर लेंगे और वहीं से हम दूसरी लेयर कैन की लगाएंगे। तो इस तरह से ये हम मार्क कर लेंगे पूरे में। ये हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसमें दूसरी लेयर लगाएंगे इसी तरह से, जैसे हमने पहली लगाई थी उसी तरह से हम रखते हुए इसको दूसरी भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बराबर अपनी लाइन पे, जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है उस पर रखते हुए स्टिच कर लेंगे पूरे में। तो ये हमारी स्टिच हो चुकी है। तो ये हमारी दूसरी लेयर भी स्टिच हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हमें अपने सैटन वाला अस्तर लेना है और नीचे वाले को देख सकते हैं आप किस तरह रखा हुआ है। अंदर की साइड कैन है और सैटन वाला अंदर की साइड उल्टा है, ऊपर की साइड सीधा है। तो उस पर इस तरह ओवरलैप करते हुए हमें, और हमारे जो कमर वाला पार्ट है वहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है, दोनों को बराबर करते हुए। इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट को।
तो ये हमारा स्टिच हो चुका है दोनों पार्ट को। अब हम अपना नेट वाला पार्ट रेडी करेंगे। ये दोनों में मैंने स्टिच लगा ली है। अब हम अपना ये नेट वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो इसमें हमें इस तरह से एकदम ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चुन्नट लगा लेनी है पूरे में। जितनी हमारी कमर है उसी की अकॉर्डिंग ही हमें ऊपर का भाग रेडी करना है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने एकदम से घनी घनी चुन्नट लगा ली हैं। तो ये हमारा पूरा 30 इंच आया है। 30 इंच इस तरह से हमारा ये बन चुका है और ये बहुत ही घेरा बन चुका है हमारा। अब हम इसको उसी पे रखते हुए जो हमारा नीचे वाला पार्ट था कैन वाला, उसी पे इस तरह से रखते हुए कमर वाले पार्ट पे अपना नेट वही हम स्टिच कर लेंगे। तो ये पूरा घेरा हमारा नीचे का रेडी हो चुका है। दोनों को हम मिलाते हुए नीचे वाले पार्ट को और नेट को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें अपने जिप अटैच करनी है। जिप अटैच करने के लिए मैंने तीनों पार्ट को मिलाते हुए 5 से 7 इंच तक स्टिचिंग कर ली है। अब हमें जिप को इस तरह रखते हुए उल्टी साइड पे रखते हुए और स्टिच लगा लेनी है। जिधर मैं पिन अप कर रही हूँ उधर से हम स्टिच लगा लेंगे और उसको हम सीधा करेंगे तो हमारी जिप अंदर की साइड चली जाएगी। अगर आपको जिप लगानी नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपको पूरी डिटेलिंग के साथ बना दूँगी, जिससे कि आप जिप बहुत ही आसानी से अटैच कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जिप को हम अंदर करेंगे तो ये वो हमारी उल्टी साइड अंदर चली जाएगी, सीधी साइड ऊपर आ जाएगी। तो इसी तरह हमें दूसरी साइड भी पिन अप कर लेंगे हम और फिर स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपने लहंगे में जिप लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो इसी तरह हमें पिन अप कर लेना है। इधर भी साइड हम पिन अप कर लेंगे और फिर दोनों में देख सकते हैं दोनों हमारे एक से हैं, ऊंचे नीचे नहीं हैं, छोटे बड़े। तो इस तरह से हम स्टिचिंग कर लेंगे जहाँ से हमने पिन अप किया है। तो इस तरह से हमारी जिप अटैच हो चुकी है। देख सकते हैं, इसको बंद करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, अंदर की साइड चली जाएगी। तो जिप अटैच करने के बाद अब हम अपना ऊपर का जो नेफा है उसको रेडी करेंगे। जो एक्स्ट्रा है मैं उसको कट करके निकाल देती हूँ। तो इस नेफे में मैंने 3 लेयर को मिलाते हुए और दोनों साइड से मशीन चला ली है और इसको मैं अब आगे से इस तरह से फोल्ड करते हुए एक साइड से मैं इसको अटैच करूँगी लहंगे की सीधी साइड पे रखते हुए, और जो हमारा नेफा है उसकी भी सीधी साइड अंदर रखते हुए मैं इसको अटैच कर लूँगी। ये मैंने अटैच कर ली है एक साइड से और मैंने दूसरी साइड से थोड़ी बड़ी रखी है, 2 से 2.5 इंच मैंने बड़ी रखी हुई है जिससे मैं ओवरलैप कर सकूं नेफे को। अब हमें साइड से इस तरह पकड़ते हुए और नेफे को पलटते हुए इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। अपना नेफा सेट करते हुए उस पर स्टिचिंग लगा लेनी है। जो हमारी सिलाई है उसको मैं अंदर ही दबाते हुए और नेफे को उसके ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिचिंग कर ली है मैंने। तो ये हमारा नेफा भी स्टिच हो चुका है। जो एक साइड से मैंने थोड़ा बड़ा रखा हुआ है उसको मैं इस तरह से हुक लगा दूंगी, जिससे कि हमारा कभी छोटा बड़ा हो तो मैनेज कर सकते हैं हम उसको। कमर में ढीला हो टाइट हो तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने थोड़ी बड़ी ही स्ट्रिप रखी है। अब हमारी जो एक्स्ट्रा जिप थी उसको मैंने कट कर लिया है और इसको अपनी स्कर्ट को इस तरह से उल्टा रखते हुए मैं पहले अंदर से जो हमारा नेट वाला पार्ट है सबसे पहले नेट वाले पार्ट को पकड़ूंगी और दोनों को मिलाते हुए ऊपर से दोनों को मिलाते हुए थोड़ी दूर पे पहले मैं दोनों पार्ट को में जो हमारी जितनी भी लेयर हैं दोनों को मिलाते हुए थोड़ी दूर पे स्टिचिंग कर लूँगी। फिर हमारा जो नेट वाला पार्ट है उसको स्टिचिंग करते हुए पूरे लास्ट तक फिर मैं उसको अंदर कर दूँगी। उसके बाद हम अपने सैटन वाले पार्ट में
पकड़ते हुए ऊपर से उसमें स्टिचिंग करनी है। उसको हम इस अंदर के साइड करते हुए स्टिचिंग के बाद फिर अपने कॉटन वाले पार्ट को और कैन है जो हमारी, उसको इस तरह से पकड़ते हुए हम उसमें भी स्टिचिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने तीनों पार्ट में स्टिचिंग लगा ली है। ये देख सकते हैं, ये सैटन वाला पार्ट है और ये नेट वाला पार्ट है। तो इस तरह से मैंने बराबर स्टिचिंग कर ली है और ये हमारी स्कर्ट है जो बन के रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही हैवी बनी हुई है क्योंकि ये नेट की बनी है तो ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन ये देखने में इसका घेरा बहुत ही ज़्यादा बाउंसी है। तो ये हमारी स्कर्ट बन के रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये कपड़े से मैं नेक्स्ट वीडियो में क्रॉप टॉप बनाने वाली हूँ, तो देखना ना भूलें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।